हम बात करने वाले हैं पौष मास के उस पावन दिन की जिसे सौभाग्य, धन, शांति, ग्रह दोष निवारण और लक्ष्मी कृपा का दिन माना गया है, पौष शुक्रवार अष्टमी। यह दिन केवल कैलेंडर की एक तिथि भर नहीं है, यह दिन अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने आध्यात्मिक महत्व के कारण अत्यंत प्रभावशाली माना गया है और इसी दिन किए गए उपाय कई गुना ज्यादा फलदायी माने जाते हैं। खासकर काले तिल का उपाय आज इतना प्रभावशाली है कि मानो जीवन की रुकी हुई ऊर्जा फिर से बहना शुरू कर देती है। कहते हैं कि काला तिल केवल तिल नहीं होता, ये भगवान शनि, माता लक्ष्मी, पितरों, ग्रहों और कर्मों की शुद्धि का प्रतीक है। इसके अंदर वह शक्ति छुपी है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलने की क्षमता रखती है। पौष का महीना स्वयं बहुत शांत, ठंडा और स्थिर ऊर्जा वाला होता है और जब इस महीने का शुक्रवार आता है तो वह भोग, सौभाग्य, धन, उन्नति और लक्ष्मी एलिमेंट्स को अपने साथ लेकर आता है। अष्टमी तिथि चंद्रमा से जुड़ी हुई है और चंद्रमा मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है। ऐसे में पौष, शुक्रवार और अष्टमी तीनों का मिलन एक अद्भुत संयुक्त ऊर्जा पैदा करता है और इसी दिन जब व्यक्ति काले तिल का उपाय करता है तो वह केवल एक साधारण उपाय नहीं होता, वह एक ऊर्जा शुद्धि, एक कर्म शुद्धि और एक जीवन परिवर्तन का माध्यम बन जाता है। काले तिल को प्राचीन ऋषि मुनियों ने जीवन का रक्षक बताया है। कहते हैं कि जब जब आपके जीवन में रुकावटें बढ़ जाएं, पैसों में कमी आने लगे, ग्रहों का प्रभाव भारी लगने लगे या मन बेचैन हो जाए, तब काले तिल का एक छोटा सा उपाय भी आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है और आज का दिन पौष शुक्रवार अष्टमी इस उपाय के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। काला तिल अग्नि में चढ़ता है तो यह आपके पिछले कई जन्मों के कर्मों की अशांति को शांत करता है। पानी में डालकर स्नान करने से व्यक्ति की आभा बढ़ती है। दान में देने से ग्रह अपना क्रूर रूप छोड़कर शुभ कारक बन जाते हैं। 3 तरीकों से काला तिल आज आपके जीवन को बदल सकता है। पहला, काले तिल को हाथ में लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करके अपनी मनोकामना बोलना। जैसे ही आप अपनी प्रार्थना बोलते हैं, आपके शब्द ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैल जाते हैं। दूसरा, काले तिल को जल में मिलाकर स्नान करना। जैसे ही वह जल आपके शरीर को स्पर्श करता है, आपके भीतर की भारी ऊर्जा हल्की होने लगती है, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। और तीसरा, काले तिल को घर के मुख्य द्वार पर घुमाकर किसी बहते जल में प्रवाहित करना। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को तत्काल बाहर निकालने वाला माना गया है। काला तिल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि यदि आप इस विशेष दिन सुबह माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने तिल का दीपक जलाते हैं तो आपके घर में धन, सौभाग्य और शुभ अवसरों का स्थायी आगमन होता है। और ये केवल धन की बात नहीं है, ये घर में आने वाली उस ऊर्जा का संकेत है जो मन को शांत करती है, परिवार को जोड़ती है और घर में खुशहाली भर देती है। कई बार इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन फल नहीं मिलता, तब ऐसे उपाय उस रुकी हुई ऊर्जा को मुक्त करके उसे सही दिशा में प्रवाहित करते हैं। काला तिल पितरों से भी जुड़ा माना गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर रुकावटों, मन की बेचैनी, आर्थिक संकट या परिवार में कलह का अनुभव कर रहा हो तो इसका एक कारण पितृदोष भी हो सकता है और उसी पितृदोष के निवारण की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि है काले तिल का उपयोग। जब व्यक्ति तिल जल में, अग्नि में या दान में देता है तो वह अपने पितरों को तृप्त करता है और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में बरकत, स्थिरता और शांति का प्रवाह स्वतः होने लगता है। पौष शुक्रवार अष्टमी की रात में काले तिल का दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। यह दीपक उस अंधकार को मिटाता है जो भीतर छिपा होता है। चिंता का अंधकार, भय का अंधकार, असफलता का अंधकार, भ्रम का अंधकार। और जैसे ही यह दीपक जलता है
मन में एक नई रोशनी जन्म लेती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसे क्षण से गुजरता है जब उसे लगता है कि उसके संघर्ष खत्म नहीं हो रहे, उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और जीवन कहीं रुक सा गया है। ऐसे समय में ये उपाय मन को स्थिर करता है, आत्मा को शांत करता है और मनुष्य को अपनी क्षमता का एहसास कराता है। यह दिन आपकी किस्मत को बदल सकता है, क्योंकि यह दिन ऊर्जा को बदलने वाला दिन है। यदि मन में किसी भी प्रकार की रुकावट है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है या कोई सपना पूरा होते होते रुक रहा है, तो काले तिल का उपाय आपको भीतर से नई शक्ति देता है और शक्ति वहीं जन्म लेती है जहां विश्वास होता है। इसीलिए कहते हैं उपाय तभी फल देते हैं जब इंसान का मन विश्वास से भरा हो। आज आप काले तिल को हाथ में लेकर बस इतना कह दीजिए, मेरे जीवन की सारी रुकावटें दूर हो, मेरा मन शांत रहे, मेरे जीवन में लक्ष्मी कृपा बनी रहे और मैं सही मार्ग पर चल सकूं। यही प्रार्थना इस दिन कई गुना प्रबल हो जाती है। कहो कि जैसे ही तिल जल में प्रवाहित हो रहा है, वैसे ही आपकी परेशानियां भी बह रही हैं। जैसे ही तिल अग्नि में जल रहा है, वैसे ही आपके मन की अशांति भी जल रही है। जैसे ही तिल दान में जा रहा है, वैसे ही आपका कर्म शुद्ध हो रहा है। जीवन बदलना कठिन नहीं है, कठिन तब है जब इंसान विश्वास करना छोड़ दे। लेकिन यदि विश्वास की लौ जल रही है, तो काले तिल जैसा छोटा सा उपाय भी बड़े परिवर्तन का कारण बन जाता है। आपका जीवन, आपका कर्म, आपका भाग्य, सब कुछ उसी दिशा में जाएगा जहां आपका मन जाएगा। और जब मन शुद्ध हो, ऊर्जा साफ हो और ग्रह शांत हो, तब व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे सुंदर होने लगता है। आज का दिन आपको यही अवसर दे रहा है, एक नई शुरुआत का, एक नई ऊर्जा का और एक नए सौभाग्य का। और जब पौष मास की शीतल हवा बहती है, तब यह मास अपने आप में ही अत्यंत शुभ माना जाता है। और जब इसमें शुक्रवार और अष्टमी का संयोग हो, तब यह संयोग मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की शक्ति रखता है। कहते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी छोटा सा उपाय भी कई गुना फल देता है, क्योंकि इस दिन देवी महालक्ष्मी और देवी काली दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। और काला तिल, देवी काली दोनों की संयुक्त कृपा धरती की उन शक्तियों का प्रतीक है जो नकारात्मकता को सोख लेती हैं और सकारात्मकता को बढ़ा देती हैं। काला तिल केवल एक दाना नहीं है, यह शक्ति का बीज है, यह सुरक्षा का कवच है, यह कर्म शुद्धि का साधन है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि काला तिल जहां होता है वहां दुष्प्रभाव, ग्रह पीड़ा और नकारात्मकता टिक नहीं पाती। इसलिए पौष शुक्रवार अष्टमी को जब आप काले तिल से उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में लंबे समय से रुकी हुई चीजें हल्की होने लगती हैं, मन के बोझ कम होने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके रास्तों से बाधाएं हटाने लगी हो।